what's next for the young India. हर घर क्रिएटर योजना इज समथिंग जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है. Everybody wants to be a creator, everybody wants to be an entrepreneur. इन जनरल स्टार्टिंग से ही अगर तुम AI यूज़ करोगे तो फिर क्रिएटिविटी नहीं है, वो फिर एक मॉडल है जिस मॉडल पे तुम बिहेव करो. In fact, अभी recently जो Oracle की न्यूज़ आई थी कि there are so many employees. हटा दिए उन्होंने. बंदे में अगर आज ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों रखूंगा 10 बंदे अपने पास से. अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हो तो AI आएगा, आपको टेक ओवर करके चला जाएगा. जब कोई चीज़ जाती है तो उस जैसी नई भी कुछ आती है. और ये हाउ टू सिट ऑन अ पॉडकास्ट. ऐसे बैठूं, ऐसे बैठूं, ऐसे बैठूं या बैठूं ही ना, खड़े हो के बात कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई एम फिगरिंग आउट भाई. हाउ टू सिट ऑन अ पॉडकास्ट. कुछ गलत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता नेपोटिज्म में कुछ गलत है. अरे भाई मजा आया. So today's guest is not someone always busy, no time to breathe person. He's more like smart, chill harder, and still get things done. So if you have ever wondered how to build a career, have a chill life, and still have a life outside your laptop, this conversation is going to hit you hard. So please welcome Shikhar Varshney on my podcast. Welcome Shikhar, how are you? थैंक यू सो मच. आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जिस टाइम पे आप मेरे साथ काम करते थे उस टाइम पे वो टाइम था कि जब ऑफिस के बाद भी जीवन होता था, अब नहीं है. तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मुझे डरा सा रहा है कि क्या मेरा जीवन बदल चुका है. हाँ. So आज का पॉडकास्ट इज मोर अबाउट कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द यंग इंडिया. सो अब क्या होने वाला है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक इज द क्रिएटर इकोनॉमी, जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बूम कर रही है. एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ क्रिएटर, एवरीबडी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. सो व्हाट डू यू थिंक इज द एक्चुअल वेव गोइंग ऑन. एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको मे बी रीच नहीं भी मिल रही है. दे आर ट्राइंग टू लाइक पुट कॉन्टेंट ऑन द सोशल मीडिया. सो व्हाट डू यू थिंक द एक्चुअल वेव इज गोइंग ऑन. भाई इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, हर घर क्रिएटर योजना इज समथिंग जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है. और जब हर घर में क्रिएटर होता है तो वो सिर्फ क्रिएटर नहीं होता. यू आर नॉट ओनली अ क्रिएटर, यू आर अ बिजनेसमैन एंड अ क्रिएटर, यू आर अ स्टूडेंट एंड अ क्रिएटर, यू आर अ मार्केटर एंड अ क्रिएटर. तो क्रिएटर वाला जो गेम है ना, वो तुम एक्चुअल एक पैशन, जो एक्चुअल तुम्हारा प्रोफेशन है, उसके साथ तुम पैशन सस्टेन कर सकते हो. एंड वंस यू मेक दिस सो बिग, तो फिर तुम ये भूल जाओ. जब तुम्हारे हो रहे 100K 200K 300K, फिर तुम्हें पता ही है कि ये मुझे इस पर फोकस करना है, यहाँ से मैं महीने के पैसे कमा रहा हूँ, तो फिर तुम ये भूल जाओ. बट अगर तुम शुरू ही कर रहे हो तो फिर आई वुड मेक श्योर कि तुम भाई ऐसा करो कि मैं ये भी करूँगा, इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करूँगा. सिर्फ उस पर जाओगे तो फिर 2-3 साल खराब हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है. So everybody says कि since you also said कि 100K हो जाए 200K हो जाए then you go. So मेरा question is कि how do you stay relevant and how do you stay creative without chasing कि मैं हर दूसरे बंदे को मैं जाके बोल रही हूँ कि अरे नहीं लाइक करो, फॉलो करो मेरे पेज को या कुछ है. सो हाउ डू यू स्टे क्रिएटिव एंड रेलिवेंट ऑन सोशल मीडिया. यार पहली चीज़ तो ये कि ये तुम शुरुआत में करते हो कि भाई मेरा लाइक कर देना, मेरा कमेंट कर देना, मेरा शेयर कर देना. एक टाइम बाद आता है जब तुम्हें लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा एंड 4 लोगों के, तुम्हारे अपने लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तो वो रहने दो. क्योंकि जिस दिन उन्हें पसंद आएगा वो अपने आप लाइक कर देंगे, वो अपने आप कमेंट कर देंगे. दूसरा आपका सवाल क्या था कि हाउ डू यू स्टे क्रिएटिव. हाउ डू यू स्टे क्रिएटिव. उसका कोई ऐसा टॉनिक वाटर है नहीं स्टे क्रिएटिव का. बेसिकली आपको पता होगा कि आप किस नीश में कंटेंट बना रहे हो, और अगर आप नीश में नहीं भी बना रहे हो, आपको ये पता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है. जैसे अगर हम आज के दिन की बात करें तो मुझे पता है कि राघव चड्ढा को हटा दिया गया है, ठीक है, राज्यसभा से. या मुझे पता है कि वॉर का कुछ चल रहा है, या मुझे पता है कि स्प्रिट्सविला पे समथिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक रील डाली थी. ऐसे ही मुझे पता है कि कॉमेडी इंडस्ट्री में कुछ अवार्ड्स हो रहे हैं, या फिर सौरभ द्विवेदी छोड़ने के बाद इंडियन एक्सप्रेस में क्या कर रहे हैं. तो ये 5-6 चीज़ें वर्ल्ड व्यू मुझे है. अब मुझे इसमें से चुनना है कि मुझे क्या डालना है. तो इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है. मतलब नहीं किसी कॉमेडियन का जोक था, इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है. इतना कंटेंट है ना, कभी ट्रेन के आसपास कुछ हो जाता है, कभी बस के आसपास. अगर तुम्हें बनाने का एक्चुअल में मन है तो तुम कोई भी स्टोरी लेके उसे कैसे भी क्रिएटिव तरीके से फिट करके अबे रिएक्शन कर देते हैं लोग. मतलब तन्मय भाट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जितने क्रिएटिव हुए हैं, उन्होंने क्या इजीएस्ट मीडियम चुना. ऑलरेडी इतना फनी कंटेंट है, उस पर मैं रिएक्ट करता हूँ. ऐसे ही जो तुम्हारे ये फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, नए नए कपड़े लॉन्च होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं. तो अगर क्रिएटिव रहना है तो उसका तरीका निकल जाएगा. वो है कि कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल गेम है. वो देखो कैसे करोगे. इनफैक्ट रिएक्शन में सूफी मोती वाला इज अ बिग एग्जांपल. ऑफ कोर्स यू वुड नो ट्रेटर्स. सो एज अ
लाइक बडिंग क्रिएटर कि अगर सपोज मुझे कंटेंट शुरू करना है या एनीबडी हु इज लाइक बेसिकली स्टार्टिंग कंटेंट, सो कुछ टॉप मे बी AI स्किल्स या AI टूल्स यू वुड लाइक टू रेकमेंड टू आवर ऑडियंसेस एंड इनफैक्ट टू मी एज वेल कि क्या बेसिक मुझे पता होना चाहिए, मे बी आई शुड लर्न सम टूल्स और स्किल्स जो हेल्प करे मेरे। अगर तुम बडिंग की हो तो फिर तुम्हें AI की अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि अपना दिमाग डालने से पहले तुम AI का दिमाग, जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल से बात करते हैं, अगर मुझे विराट कोहली के बारे में कोई रील बनानी है, मेरे दिमाग में इनफ कॉन्टेक्स्ट है विराट के बारे में, बट फिर भी मैं जा रहा हूँ पहले ChatGPT पे, जेमिनाई पे, क्लॉड पे, किसी पे भी, और मैं वहाँ जाके बोल रहा हूँ कि यार मुझे विराट की रील के लिए 10 पॉइंटर्स दे दो, तो अब मैं रेस्ट्रिक्ट हो गया उन्हीं 10 पॉइंटर्स में, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आप शायद एडिट करने के लिए AI इस टाइम पे इस्तेमाल कर दो, बट कंटेंट बनाने के लिए पहले अपनी स्क्रिप्ट पूरी रख लो, उसमें से 15 मिनट की स्क्रिप्ट रखो, क्या पता उसमें से 1 ही मिनट अच्छा हो। 1 मिनट अच्छे के बाद उसके बाद उसे GPT में बोल दो कि एम आई मिसिंग एनीथिंग इन दिस, क्या कुछ और ऐसा रेलिवेंट पॉइंट है, या फिर इसी स्क्रिप्ट में मुझे हुक बना के दे दो, या इसी स्क्रिप्ट में मुझे बता दो कि मैं ऑडियंस को एंगेज कैसे रखूंगी। तो वहाँ पे ChatGPT या AI काम में आ जाएगा। पर इन जनरल स्टार्टिंग से ही अगर तुम AI यूज़ करोगे तो फिर क्रिएटिविटी नहीं है, वो फिर एक मॉडल है जिस मॉडल पे तुम बिहेव कर रहे हो। सो मतलब अगर आप मुझे कुछ रेकमेंड करना चाहो कि मे बी सम एडिटिंग टूल्स, या फिर सिंस यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन एज वेल, या देयर इज दिस वेरी अमेजिंग टूल व्हिच इज कैप्शंस AI। व्हाट कैप्शन AI डज इज, वो सिर्फ रील बनाने के लिए है कि एक तो आपकी जो बड़ी वीडियो है, अगर आपने 15 मिनट की वीडियो बनाई है, वो 15 मिनट की वीडियो के वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स काट दे रहा, उसके ऊपर सबटाइटल डाल दे रहा, उसके ऊपर SFX डाल दे रहा, उसके ऊपर B-roll डाल दे रहा, एंड रेडी टू पैकेज वीडियो मेरे ख्याल से दे देता है। थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, वो फिक्स करने हैं आपको। दूसरा, अगर आपकी खुद की रील है, उसमें ऑलरेडी 50 ऐसे टेम्पलेट है, एडिटिंग टेम्पलेट्स, कि आप उसे डालो और इट टेक्स हार्डली 2 से 3 मिनट एंड रेडी टू अपलोड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आ जाता है। एंड जैसे जैसे उसमें हिंदी की प्रोफिशिएंसी बढ़ती रहेगी, वो टूल और बेहतर ही होता रहेगा। तो कैप्शंस AI इज समथिंग जो वीडियो एडिट के लिए आई वुड रिकमेंड। ओके, अमेजिंग। सो नेक्स्ट, इफ हमने AI की बात की एंड वी टॉक्ड अबाउट टूल्स एज वेल, सो AI इज टेकिंग ओवर सो मैनी थिंग्स कि अगर मैं एक सर्टेन लेवल पे भी इन क्रिएटर टर्म्स में एक सर्टेन लेवल पे बन चुकी हूँ, AI इज राइटिंग मी स्क्रिप्ट्स, AI इज एडिटिंग कंटेंट फॉर मी एंड एवरीथिंग। सो इन लेट्स सपोज 5 years और 10 years, डू यू सी कि ह्यूमन जॉब्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी ड्यू टू AI, एंड वेयर डू यू सी ह्यूमन जॉब्स इन 2030 में भी? यार मतलब जब स्कूटर बाइक आए थे तब लोगों ने सोचा था कि रिक्शे वाले उनकी तो नौकरी खतरे में है, चल रहे हैं रिक्शा रोड पे। जब मेट्रो आई थी तब लोगों ने सोचा था कि अरे क्या होगा, आ रहे ऊबर, रैपिडो और ये सब, ठीक है। तो मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ऑफकोर्स कम ज़्यादा एक अलग मैटर है कि डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही, बट जिसके पास स्किल है वो तो सस्टेन कर ही रहेगा। जो हर दिन नए सीखने की रेस में है वो सस्टेन कर रहेगा। बट अगर एक सेट मॉडल है कि मुझे यही आता है, मैं ऐसे ही करूँगा, तो भाई सॉरी टू से, अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हो तो AI आएगा, आपको टेक ओवर करके चला जाएगा। तो आर्टिस्ट रोड बच जाएंगे एंड जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं वो चले जाएंगे। अगर 5 या 10 साल जो भी है उसमें शायद से मैं भी हूँ, आप भी हो, वो डिपेंड करता है कि हम कितने अजाइल रहते हैं, हम कितना ऑन द रो रहते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो Oracle की न्यूज़ आई थी कि देयर आर सो मेनी एम्प्लॉइज, हटा दिए उन्होंने सब। हाँ, सो दैट्स व्हाट यार AI is taking। वो पता है, आप हर चीज़ उस हिसाब से नहीं दे सकते कि 3 लाख करोड़ निकाल दिए। आप ये सोचो ना कि 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा भी तो थे उनके पास, क्या पता उनके पास अब कोई नया प्रोजेक्ट ना आया हो, क्या पता उनके पास काम ना हो। अगर उनके जूतों में पैर रख के देखोगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू धंधा ही कर रहे हैं ना। धंधे में अगर आज जरूरत नहीं है तो मैं क्यों रखूंगा 10 बंदे अपने पास। उनकी जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने हटा दिया। उन लोगों के साथ बहुत खराब हुआ, ऑफ कोर्स मैं भी ले ऑफ अगर मेरा होगा तो मुझे भी बहुत बुरा रहेगा, बट ढूंढने वाले को मिल जाता है कुछ ना कुछ। यार वो कर देंगे कुछ, सब इतने ओरेकल में काम कर चुके हैं वो लोग, कहीं ना कहीं डेल, माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं चली जाएंगे। सो अगर कल सपोज सोशल मीडिया शट डाउन हो जाता है या कल कुछ नहीं रहता सोशल मीडिया, हो जाए, मैं बहुत चाहता हूँ हो जाए। सो हाउ मच डू यू थिंक, कितने परसेंटेज ऑफ लोग या व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल फील कि अच्छा चाहे सोशल मीडिया बंद हो गया बट स्टिल आई एम सक्सेसफुल, कि मेरे पास है इतना वेल एस्टैब्लिश्ड करियर कि अगर सोशल मीडिया नहीं भी है तो भी मैं सस्टेन कर सकता हूँ। अच्छा
यार पर मुझे एक बात बता, जब टिकटॉक बंद हुआ था तो टिकटॉक के जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उन्होंने ढूंढ दिया इंस्टाग्राम, वो आ रहे यूट्यूब शॉर्ट्स पे। कि अब तुम्हें कुछ ऐसा पता है कि टिकटॉक वाला सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है? तो अगर सोशल मीडिया बंद हो रहा तो जब कोई चीज़ जाती है तो उस जैसी नई भी कुछ आती है, ऑल्टरनेटिव। हाँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है? आप और हम बैठ के यहाँ बातें करते रह जाएंगे, रोज डाउनलोड करके अपने वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है? जैसे आपने कोविड में कुछ नहीं किया, मैंने कोविड में कुछ नहीं किया, पर जो नाच रहे थे उनमें कमा रहे हैं ना वो पैसे। तो वैसे ही भाई सोशल मीडिया बंद हो रहा तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं दुनिया कर ही देगी कुछ ना कुछ फिगर आउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम पुटिंग अप इज कि अगले 5 साल में इफ आई सी, या फिर इनफैक्ट अभी, व्हाट आर द मोस्ट बूमिंग करियर्स यू सी अपार्ट फ्रॉम क्रिएटर्स? एक साइड तुम कह रही हो कि एआई नौकरी खा रहा है, दूसरी साइड तुम मेरे से वूमेन करियर पूछ रहे हो। अपार्ट चलो एआई है, बट व्हाट डू यू सी कि आगे अगले 5 साल में कौन से करियर्स इन लॉन्ग टर्म में यू सी कि दे बाइट बूम? डेटा साइंटिस्ट्स की बहुत इज्जत है मार्केट में, ठीक है? क्योंकि ये जितना एआई रेवोल्यूशन हुआ है उसमें डेटा साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक टाइम पे बड़ा वायरल टर्म हुआ था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लोगों को सीखनी चाहिए, पर आई गेस वो वाली दिक्कत भी एआई ने ही रिजॉल्व कर दी कि अगर मेरे को कुछ प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं जेमिनाई पे जाकर क्लॉड का प्रॉम्प्ट मांग लूँगा, क्लॉड पे जाकर जीपीटी का मांग लूँगा, तो वो खत्म हो गया है। दूसरा, मार्केटिंग में भी क्रिएटिव साइड ऑफ मार्केटिंग में अगर आप हो, दैट इफ यू आर वर्किंग विद अ ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, जिनके कैंपेन्स आप बड़े बड़े देखते हो, या किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पर पैसा भी है, वहाँ पर मज़ा भी है काम में। तीसरा, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, और इवेंट्स इंडस्ट्री आपको पता ही है कोविड के बाद से तो इतनी ज़्यादा बूम हुई है। तो इफ़ यू आर इनटू इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग हाई स्केल कॉन्सर्ट्स, ठीक है, दैट इज़ वेयर द मनी इज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब आईटी में इसलिए कमेंट नहीं करता क्योंकि मैंने कभी वो आईटी वाले फील्ड में मैं घुसा नहीं हूँ, तो उसमें कुछ कुछ चल ही रहा होगा दुनिया का, तो लोगों को पता होगा। ये 2-3 चीज़ें ही हैं भाई जिसमें जो इंटरेस्टिंग करियर है, मतलब मुझे हाई पेइंग और इंटरेस्टिंग दोनों का एक कोलैब बताना था, ठीक है, तो यही है। makes sense. Also, this is a very personal question कि मैंने Don't देखा नहीं from like my end. So मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास एक बैकअप होता है, फैमिली बैकअप होता है, नेटवर्क, सेट ऑफ नेटवर्क्स होता है, सब होता है, सो दे आर एबल टू, ऑफ कोर्स उनका ज़्यादा एक एडवांटेज मिल जाता है उनको, एंड दे आर एबल टू सक्सीड मोर इन वट एवर दे आर डूइंग, बी इट क्रिएटर, बी इट एनी फील्ड फॉर दैट मैटर. सो for a person जिसका कोई नेटवर्क ना हो, and like that person is starting from the very scratch with zero networks and zero family backup, so how do you think कि वो कैसे grow कर पाएंगे, and something you would want to suggest, and networks का importance में भी कि connections important होने चाहिए? यार आपका सवाल जो था वो नेपोटिज्म पे था, ठीक है? कुछ गलत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता नेपोटिज्म में कुछ गलत है। अगर मेरे पापा ने, इसके पापा ने, ठीक है, शाहरुख खान ने, ठीक है, या फिर रणबीर कपूर के पापा ने, इन सब ने मेहनत की है, तो उनकी जनरेशन्स को उनका फल मिलना चाहिए, ठीक है? उसमें कुछ, उससे किसी का कोई वो नहीं है। अब वो कितने अच्छे हैं बुरे हैं वो डिपेंड करता है, मतलब उदय चोपड़ा नहीं चला ना, सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर नहीं चला ना, सचिन लेजेंड, अर्जुन नहीं चला ना, तो दैट इज ऑन देयर ओन, तो उतना भी हेल्प नहीं करता है नेपोटिज्म। दूसरा आपका सवाल था कि अगर आप बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहे हो, कोई ही बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो भाई शाहरुख का भी नहीं था बैकग्राउंड, ठीक है? रोज काम करना पड़ता है, रोज काम पे जाना पड़ता है, दुनिया में आए हो, नियम है ये, रोज उठोगे, रोज काम पे जाओगे, और अगर थोड़े भी समझदार हो तो कुछ ना कुछ तो दुनिया में हो ही जाएगा। अब आप जितनी भी ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, राकेश बेदी अभी जो धुरंधर में थे, ये सब सालों से काम कर रहे हैं भाई, आज जाके इनकी सक्सेस आई है। तो वो टाइम फ्रेम अपने दिमाग से हटा दो कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे 3 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। तुम रोज मेहनत करते रहो, क्या पता वो 3 साल वाला 1.5 में आ जाए, क्या पता वो 3 साल वाला तुम्हें 6 में मिले, तो तुम्हारे कर्मों पे है ये। और थोड़ा तो मुझे लगता ही है कि ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ तो करते ही है जादू, तो नियत से करो तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लिटिल सेगमेंट एंड हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। सो इट इज़ अ रैपिड फायर सेगमेंट, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इट्स नॉट दिस और दैट टिपिकल, बट देयर आर सम स्टेटमेंट्स, एंड आपको इंस्टेंटली बताना है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो पढ़ के। सो मतलब अच्छा ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब्स आर स्टिल सेफर देन स्टार्टअप्स और कंटेंट क्रिएशन। सही बात है, सही बात है।
मतलब मेरा तो वही मानना है कि कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम करो जब तक फुल टाइम करने की हिम्मत नहीं हो पा रही या पैसे नहीं आ पा रहे वहाँ से. इफ यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल यू आर प्रोबेबली नॉट ग्रोइंग. बहुत बढ़िया बात है. लोग कहते हैं कि मतलब गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट ऑफ जोन. कोर्स भाई. अब तुम ये जो कर रही हो तुम्हारे मन का काम है क्या, तुम्हारे कंफर्ट का है क्या, पर कुछ ना कुछ तो तुम सीख ही जाओगी इससे. सक्सेस टुडे इज मोर अबाउट हु यू आर ऑनलाइन देन. यार ये बड़ी ना मतलब बात तो देखो सही है कि सक्सेस टुडे इज मोर अबाउट हु यू आर ऑनलाइन देन व्हाट यू आर इन रियल लाइफ. कि परसेप्शन का ही गेम है सारा. तो बात सही है पर मतलब मज़ा नहीं आता मुझे ऐसे कि किसी को मैं बहुत अच्छे से उसकी ऑनलाइन सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़नी और जब सामने से मेरा घटिया आदमी है वो, तो इट हर्ट्स बट इट इज़ व्हाट इट इज़. वैलिडेशन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स इज ग्रेटर देन अप्रूवल फ्रॉम फैमिली इफ नॉट मिलेनियल बट डेफिनेटली जेन जी. मतलब जेनजीज में ऐसा बहुत है कि ऑनलाइन मुझे वैलिडेशन चाहिए या मे बी लाइक्स एंड कमेंट्स पे बहुत वो रिलाई करते हैं. एंड रादर देन अगर फैमिली अप्रिशिएट करते तो मतलब ठीक है दे माइट कंसिडर, बट उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरे कितनी एंगेजमेंट आ रही है या मेरे कितने लाइक्स आ रहे हैं. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? यार आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस, क्योंकि मैं कॉलेज में पता नहीं कभी लिया था, क्या सबको ही कंटेंट बनाना है? मतलब क्या पागल हो गए हैं क्या लोग? मैं जहाँ पढ़ रही हूँ मैं सबको देख रही हूँ एंड क्योंकि एवरीबॉडी आप इज कोर्स इनटू वैसा कर कंटेंट. रहे हो. इनफैक्ट आउट ऑफ माय कोर्स मैं देख रही हूँ एवरीबॉडी इज इनटू कंटेंट. क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास वो 4 6 लोग रहे हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि दुनिया ऐसी चल रही है? इट्स आई मतलब जितना मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मुझे जहाँ पे दिख रहा है हर दूसरा बंदा इज इनटू कंटेंट. कि वो इंस्टाग्राम पे जाके वो कंटेंट तो बना चाहिए होगा भाई लोगों को वैलिडेशन बाहर के लोगों का. हमें तो परिवार वाले बोल देते हैं, हमें तो बहुत खुशी मिलती है. ये दुनिया पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा. नेटवर्किंग मैटर्स मोर देन टैलेंट इन टुडेज वर्ल्ड. ट्रू, बट टैलेंट विल टेक यू टू प्लेसेस जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो. नेटवर्किंग के रास्ते थोड़े लिमिटेड ही होते हैं. तो टैलेंट ऑलवेज प्रेफर टैलेंट मोर देन नेटवर्किंग, बट हाँ नेटवर्किंग डेफिनेटली हेल्प्स. Okay, thank you. So we are almost till the end of the podcast, and the last question that I need to ask to you is कि ऐसी कौन सी चीज़ है you are still figuring out कि अभी तो ये बचा. हाउ टू सिट ऑन अ पॉडकास्ट. ऐसे बैठूं ऐसे बैठूं ऐसे बैठूं या बैठूं ही ना, खड़े हो के बात कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई एम फिगरिंग आउट भाई. हाउ टू सिट ऑन अ पॉडकास्ट. On a serious note, what I'm still figuring out is यार कैसे बताया जाए. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिगर आउट कर ही रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस. पर्सनली सोचो तो ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद घर वालों को अपने साथ कैसे रखें, ऐसे दूर दूर तो नहीं रह पाएंगे. प्रोफेशनली सोचो तो लगता है कि और पैसे कैसे कमाएं. या फिर जब नए लोगों से मिलते हो तो पता चलता है कि अरे यार इन्होंने तो बहुत पहले काम किया हुआ है, तो इस वजह से ये आज जहाँ है वहाँ है, तो हम इतना काम कैसे करें. तो जिस नए आदमी से मिलते हो कुछ नया ऐसा लगता है. जैसे अभी मैं नए इवेंट्स में घुसा मैं, तो जैसे सोनू निगम टूर किया, ML टूर किया, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी वहाँ की. तो वो ऑन अ डेली बेसिस वाला फिगर आउट हो गया, लॉन्ग टर्म वाले फिगर आउट. बहुत सारे फिगर आउट हैं और वही है जिंदगी. मतलब रोज के बेसिस पे फिगर आउट करते रहना. ठीक है. So we have. But I still have not decided how to sit on a podcast like this or this. So we have reached it at the end of the podcast, and thank you guys for watching till the end. ये 4 व्यूअर्स को तो मैं ऐसे बोलूँ रिड्राइज. क्या बोलो. So thank you everyone for watching till the end, and Bye-bye. thank you Shikhar बहुत बढ़िया भाई, for मजा आया. coming to the podcast.